जय हिंद साथियों, मैं महेंद्र सिंह चौहान स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल लक्ष्य फोर्स एकेडमी में। साथियों, आज का टॉपिक जो है अपना वो है आपका एमपी जीके का। जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है, ठीक है, एमपी जीके की साथियों हमारी सीरीज चल रही है और इसके 8 पार्ट मैं ऑलरेडी आप लोग के लिए अपलोड कर चुका हूं। तो जिन भी साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो आप लोग इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोग को सारे वीडियो पहुँच जाए। तो साथियों हम लोग शुरू करते हैं और 9 टॉपिक जैसे आपको लोग को मैंने यहाँ पर दे रखा है कि 8 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ एमपी जीके के पूरे टॉपिक से ऑब्जेक्टिव लेके आ रहा हूँ। हर वीडियो में एक टॉपिक होगा आपका साथियों। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग बिना समय बर्बाद किए। एमपी जीके का 9वां पार्ट है आपके सामने। तो जैसे कि साथी आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पर दूसरा नंबर का टॉपिक है मध्य प्रदेश का पुनर्गठन जिले एवं संभाग, ठीक है। तो ये आपका दूसरा टॉपिक है साथियों। तो चलिए आइए बिना समय बर्बाद किए हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पहला नंबर का आपका प्रश्न है। पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है कि भोपाल रियासत को भारत संघ में कब शामिल किया गया साथियों। भोपाल रियासत को, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा 1949 में। अगला प्रश्न है कि वर्तमान मध्य प्रदेश में उत्तरी जिले ब्रिटिश भारत में क्या कहलाते थे। उत्तरी जिले की बात करें साथियों तो यहाँ पर आपका प्रिंसली स्टेट्स, रजवाड़े, देसी रियासतें, ये सभी आपके कहलाते थे, ठीक है साथियों। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मध्य प्रदेश की स्थापना इस तारीख को की गई थी। तो 1 नवंबर 1956 आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है पुनर्गठन से पूर्व भोपाल राज्य क्या था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों, आपका सी स्टेट का भाग था, ठीक है ना। 3 स्टेट में बटा हुआ था, ABC में, और एक महाकौशल वाला क्षेत्र हुआ करता था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला देखिए 5वां प्रश्न आपके सामने साथियों कि सही कथन को आपको छांटना है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्टेट बी की 2 राजधानियाँ थी, ठीक है ना। बाकी के आपके क्या गलत हो जाते हैं। तो स्टेट बी की जो थी आपकी कितनी राजधानियाँ थी, 2 राजधानी थी साथियों, आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न 6 कि महाकौशल क्षेत्र किस स्टेट में शामिल था। महाकौशल क्षेत्र तो स्टेट ए में आपका शामिल था साथियों, महाकौशल क्षेत्र, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पुनर्गठन के समय ली गई सिरोंज तहसील किसका एक हिस्सा थी, ठीक है ना। तो ये आपकी भानपुरा का एक हिस्सा थी साथियों, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले रह गए थे। कितने जिले रह गए थे ये आपसे पूछा है। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले रह गए थे साथियों। तो 45 रह गए थे, उससे पूर्व जो थे आपके 48 थे। चलिए अगला देखिए। चलिए माफ़ कीजिएगा, अविभाजित मध्य प्रदेश में 61 जिले थे, तो ये आपको याद रखना। अगला देखिए, वर्तमान में मध्य प्रदेश की जिलों की संख्या कितनी है साथियों। तो 52 संख्या है, ये हम सभी जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न नंबर 10 है कि निम्नलिखित में कौन सा नगर जिला मुख्यालय नहीं है, आपसे पूछा है। तो इटारसी नहीं है आपका, ठीक है। अगला है किन जिलों का समूह बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है साथियों। तो मैंने कल आपको बताया था वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो ये जो आपका क्षेत्र है ये वाला आपका बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। तो देख लीजिए इधर कौन कौन से जिले पड़ते हैं आपके। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका टीकमगढ़, दमोह और छतरपुर। दमोह जैसे कि अभी चुनाव हो रहा है, आप सभी जानते हैं, बड़ा ही चर्चित विषय है आज का, ठीक है ना। चलिए मध्य प्रदेश के 2003 में नवनिर्मित जिलों में शामिल हुए थे, ठीक है ना। तो कौन सा जिला शामिल हुआ था इसमें। तो ऑप्शन नंबर आपका द हो जाएगा, बुरहानपुर को शामिल किया गया था। 15 अगस्त 2003 को यह जिला बना था साथियों, याद रखना है। अगला मध्य प्रदेश में वर्ष 2008 में नवनिर्मित जिलों की संख्या, ठीक है ना। तो जिलों में कौन शामिल है। अगला प्रश्न है साथियों कि मध्य प्रदेश का नव स्थापित 52वां जिला कौन सा था। जैसे हम सभी जानते हैं निवाड़ी जिला है, टीकमगढ़ से अलग हुआ था, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है साथियों कि नवीनतम गठित जिला निवाड़ी मूल जिला है, ठीक है ना, मूल जिला है। तो टीकमगढ़ का ये आपको याद रखना है। अगला नवीन जिले निवाड़ी से संबंधित सही कथन को चुनिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी कि निवाड़ी प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। निवाड़ी, ओरछा और पृथ्वी तहसील को इसमें शामिल है। इसका मुख्यालय निवाड़ी को बनाया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। और ये आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है ऑप्शन नंबर ए कि निवाड़ी मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 17 है वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश के सबसे बड़ा जिला युग्म कौन सा है। सबसे बड़ा जिला तो छिंदवाड़ा सागर आपसे पूछा है साथी, कौन सा है, छिंदवाड़ा सागर आपसे पूछा है, ठीक है। तो पूर्व में सबसे बड़े जिले क्षेत्रफल में छिंदवाड़ा व सीधी थे, लेकिन वर्ष 2008 में सीधी जिले से सिंगरौली नामक नया जिला बने जाने के से वर्तमान में प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है वो आपका छिंदवाड़ा सागर हो गया, ठीक है ना साथियों, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है
कि मध्य प्रदेश के गठन के समय कुल जिलों की संख्या कितनी थी। गठन के समय आपसे पूछा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका 43 जिला साथियों, ठीक है ना, 43 जिले, और 1972 में भोपाल बना था, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका निम्न समितियों जिलों के पुनर्गठन से संबंधित है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सी, ठीक है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है साथियों। मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, ये आपसे पूछा है, तो सबसे पश्चिमी जिला आपका हो जाएगा कौन सा साथियों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है, अलीराजपुर आपका सबसे पश्चिमी जिला है, और सिंगरौली जो है पूर्वी जिला है, तो ये भी आपको याद रखना है। 21वां प्रश्न है धार जिले से किसकी सीमा नहीं लगती, आपसे पूछा है धार जिले से, तो मंदसौर की सीमा नहीं लगती है, बाकी झाबुआ, रतलाम, बड़वानी की सीमा यहाँ से लगती है साथियों। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा नगर प्रदेश का 49वां जिला बनाया गया, तो 49वां आपसे पूछा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका अलीराजपुर साथियों। अगला प्रश्न है अलीराजपुर जिला कब जिला बना था, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 17 मई 2008 को, 17 मई 2008 को बना था साथियों, तो याद रखना 49वां जिला। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अलीराजपुर किस जिले से पृथक करके बनाया गया था, तो ये किस जिले से अलग होकर बना था साथियों, आपका झाबुआ से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पर झाबुआ से अलग हुआ था अलीराजपुर। अगला है अलीराजपुर जिले में कितनी तहसीलों को शामिल किया गया है, तो इसमें 3 से तहसीलें हैं, तो ये आपको याद रखना है, 3 तहसीलें साथियों। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा जिला प्रदेश का 50वां जिला था साथियों, तो सिंगरौली, ठीक है, तो अलीराजपुर 49वां है और 50वां आपका कौन सा है, सिंगरौली, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, वर्ष 2008 में प्रदेश का 50वां जिला बना, सिंगरौली किस जिले से अलग होकर बना था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सीधी जिले से। अगला सिंगरौली जिला किस तारीख को जिला बना था, 24 मई 2008 को साथियों। कब बना था, 24 मई 2000। अगला साथियों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले को भारत का सिंगापुर बनाने की घोषणा की थी, किस जिले को आपसे बोला साथियों, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, सिंगरौली को भारत का सिंगापुर बनाने की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नवीन जिलों के गठन के बाद प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन सा बना, तो ऑप्शन नंबर ए सिंगरौली हो जाए। 31वां है नवनिर्मित सिंगरौली जिले में कितनी तहसील है साथियों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा आपका, जैसे कि आप देख सकते हैं 3, और अलीराजपुर में भी आपकी कितनी थी साथियों, 3 थी, ठीक है। तो अगला देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका मध्य प्रदेश सरकार ने कितने नए संभागों का गठन किया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाए, यानी एक कौन सा, तो देख लीजिए मध्य प्रदेश सरकार ने नया राजस्व संभाग बनाया है, यह संभाग शहडोल है, जबकि होशंगाबाद का पुनर्गठन कर नर्मदापुरम किया गया है। अगला देखिए, भोपाल जिला कब बना था, 1972 में, माफ़ कीजिएगा 1 नवंबर नहीं है, 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 1972 इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों। अगला देखिए, अब अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के विभाजन से प्रदेश में क्या महत्वपूर्ण बदलाव आए थे, ये आपको बताना है। तो ये सभी बदलाव थे कि विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य था, विभाजन के पूर्व प्रदेश 12 संभागों में बटा था, अविभाजित मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 1127 थी, तो ये सभी कथन आपके क्या हो जाते हैं, सत्य हो जाते हैं। अगला देखिए, मध्य प्रदेश के विभाजन से प्रदेश को चलिए अगला प्रश्न है साथियों आपके सामने कि मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका यहाँ पर सही जवाब, 313। अगला है निम्न में से किसे 2008 में जिला घोषित किया गया था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सिंगरौली यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 24 मई को और 17 मई को कौन सा बना था साथियों, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है आपके सामने, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सीपी बरार में बुंदेलखंड और छत्तीसगढ़ की रियासतों को मिलाकर जो मध्य प्रदेश बनाया गया था, ठीक है, जो मध्य प्रदेश आपका बनाया गया था उसकी राजधानी क्या थी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों आपका नागपुर। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपका मध्य प्रदेश में कुल कितनी तहसीलें हैं साथियों, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 342 तहसीलें हैं आपकी। अगला है मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप क्या है साथियों, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/11/2000। 1/11/2000 आपका वर्तमान स्वरूप है, यानी मध्य प्रदेश की स्थापना 1953 में बने राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को नवीन मध्य प्रदेश का गठन हुआ, लेकिन 31 अक्टूबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को पृथक कर नवीन राज्य बनाया गया, जिसके फलस्वरूप वर्तमान स्वरूप जो है 1 नवंबर 2000 है इसका, ठीक है ना साथियों, ये आपको याद रखना, 1 नवंबर 2000 इसका वर्तमान स्वरूप है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। और 31 अक्टूबर 2000 को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से अलग हुआ था, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश
के कौन से संभाग में सबसे कम जिले हैं? कौन से संभाग में आपसे पूछा साथियों, तो चंबल आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि चंबल आपका सही जवाब है। 3 जिले तभी पिछला हम लोग देख चुके हैं। अगला है अविभाजित मध्य प्रदेश राज्य गठन कब हुआ था? तो 1900 कब हुआ था साथियों? 1956 में हुआ था, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, भोपाल से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी साथियों? तो नागपुर थी। आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला देखिए आप, अगला प्रश्न है आपके सामने। तो अगला प्रश्न है साथियों आपके सामने स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है जैसे कि वर्ष 2013 में आगरमालवा जिला का गठन किस जिले से अलग होकर बना था? तो ये शाजापुर से हुआ था साथियों। अगला मध्य प्रदेश का 10वां संभाग किसे बनाया गया? तो होशंगाबाद, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी, शहडोल, 10वां संभाग, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने कि नर्मदापुरम क्या है? तो नर्मदापुरम आपका है क्या? तो एक संभाग है साथियों, ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है उज्जैन संभाग में कुल कितने जिलों की संख्या है? तो उज्जैन संभाग में कितने जिले साथियों आपके? तो यहाँ पर आपके 7 जिले पड़ते हैं साथियों। कितने जिले? 7 जिले पड़ते हैं आपके, याद रखना है आपको। अगला है देखिए एमपीएसआई का प्रश्न है साथियों, देखिए, चलिए एमपीएसआई में पूछा गया था कि नर्मदापुरम किस संभाग का नया नाम है? तो होशंगाबाद का नाम है साथियों, याद रखना है। अगला प्रश्न फिर आपका पटवारी 2017 और एमपीएसआई से कि मध्य प्रदेश में किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो अभी पिछले उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं, कौन सा साथियों? तो मध्य प्रदेश के किस जिले का क्षेत्रफल आपसे पूछा, क्षेत्रफल सबसे कम कौन सा है? तो भोपाल का क्षेत्रफल सबसे कम है साथियों, याद रखना है आपका, कौन सा? भोपाल का क्षेत्रफल आपका जो है सबसे कम है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला इंदौर संभाग का नहीं है? तो कौन सा नहीं है इनमें से बताइए आप, कौन सा नहीं है साथियों? ऑप्शन नंबर सी, देवास आपका नहीं है, ठीक है ना, देवास आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, देवास नहीं है। अगला है आपका एक बार फिर पुलिस आरक्षक 2016 की परीक्षा का निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला भोपाल संभाग का नहीं है आपसे पूछा साथियों? तो देवास आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला मध्य प्रदेश का 51वां जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो 51वां जिला है कौन सा? पहले तो ये देखिए, आगरमालवा। आगरमालवा किस जिले के अंतर्गत आता है, किस संभाग के? तो यहाँ पर उज्जैन। ऐसे आप लोग चीज़ों को पकड़ा करें। अगला देखिए, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला चंबल संभाग का नहीं है? देखिए मुरैना, श्योपुर है, भिंड है, दतिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, दतिया आपका नहीं है, ठीक है। दतिया ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने साथियों, अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है आपका कि सिंगरौली जिले को कब बनाया गया? तो सिंगरौली जिला कब बना था, ठीक है। तो सिंगरौली जिला जो है साथियों कब बना था आपका? तो 2008 में, 24 मई 2008 को बना था, ये आपको याद रखना है। अगला निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला उज्जैन संभाग का नहीं है? तो देखिए कौन सा नहीं है, राजगढ़। राजगढ़ भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है साथियों, याद रखो। उज्जैन में कितने जिले हैं? तो 7 जिले हैं। जबलपुर एक महत्वपूर्ण शहर है, वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है साथियों? तो महाकौशल आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। अगला इंदौर जिले में मऊ वर्ष में डॉक्टर अंबेडकर नगर के रूप में नामकरण किया गया था 2003 में, अंबेडकर नगर नाम रखा गया था 2003 में। अगला है साथियों कौन सा जिला चंबल संभाग का नहीं है, ये आपसे पूछा है साथियों। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है, हरदा। टोटल 8 जिले आते हैं इसके अंतर्गत, याद रखना है। हरदा जिला आपका इसके अंतर्गत नहीं आता है साथियों, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर कि निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला शहडोल संभाग का नहीं है? शहडोल संभाग का जिला नहीं है, देखो शहडोल में शहडोल पड़ता है, अनूप पड़ता है और उमरिया पड़ता है, बट डिंडोरी नहीं पड़ता है साथियों, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला अलीराजपुर जिला में से किस जिले की 3 तहसीलें से बना है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, झाबुआ से। अगला निम्नलिखित में से, ठीक है, थोड़ा सा ये आपका जो है ब्लर दिखाई दे रहा है साथियों। चलिए अगला देखते हैं अपन कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर जिला मुख्यालय नहीं है आपसे पूछा है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, इटारसी। और मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को मनाया जाता है, जैसे हम सभी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा साथियों, ठीक है। यहाँ आपसे पूछा है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील कौन सी है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है, इंदौर। आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा साथियों, ठीक है। चलिए तो ये आपके कुछ प्रश्न थे साथियों, तो उम्मीद है आपको चीज़ें अच्छी लगी होगी, प्रश्न आपको समझ आए होंगे। तो जल्द मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा अगले टॉपिक से संबंधित, तब तक के लिए इसको आप लोग अच्छे से पढ़ें। और कोरोना का दौर चल रहा है साथियों, तो घर बैठे आप लोग जो है पढ़ाई जारी रखें, और जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।